नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जब आ जाए प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए जो आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके CBT 1 और CBT 2, तो देखिए इन दोनों में जो है आपका ये जो पोर्शन है आपके यहाँ आएंगे, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज का हो गया, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCL का, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग कस्टमर रिलेशंस का, जो कि आपका ये CBT 2 का आएगा। तो इन दोनों के लिए हमने जो एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए ये सारा आपको टॉपिक वाइज आपको तो मिलेंगे ही वीडियो, साथ में PDF भी इन सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो स्टोर सेक्शन में चले जाना है, और यहाँ पे देखिए कोर्स सेलेक्ट कर लेना है DFCCL वाला। और जैसे आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो सारे वीडियो और PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इससे अपना एक एक जगह पे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए इसके अलावे जो है हमने PDF भी अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ PDF भी बाई करना चाहते हो, वो चाहे आपको जनरल अवेयरनेस का हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCL का हो, जनरल साइंस का हो, या फिर जो कस्टमर रिलेशनशिप का हो, या फिर जो आपका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का है, तो सभी का हमने जो है अलग से PDF बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको बाय कर सकते हो, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि द अल्बियोल इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर। तो जो एल्बियोल आपका दिया हुआ है, जो कि ह्यूमन बींग्स का एक पार्ट होता है कौन से सिस्टम का, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए दिया ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रिएशन। तो देखिए जो एल्वियोल जो होता है, तो ये जो है ये एक रेस्पिरेशन सिस्टम का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका ये एक भिन्न पार्ट है ये। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जानकारी देते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है, अब जैसे कि हम लोग लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो रहते हैं पार्ट जो रहते हैं इसके, तो इसमें जैसे कि आपका नोज रहता है पहला, जिसके थ्रू हम लोग जो है एयर को इनहेल करते हैं हम लोग, जो कि वो प्योरीफाई भी करता है। आपका जो हेयर नोजल्स रहता है उससे एयर को प्योरीफाई करता है। फिर बाद में देखिए आपका रहता है ट्रैकिया, जिसे वेंट पाइप बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका वेंट पाइप से लंग से जुड़ा रहता है। फिर लैरिंग्स रहता है, इसको वॉइस बॉक्स कहलाता है। फिर ट्रैकिड्स रहता है। तो ये जैसे दो पार्ट जिसके रहता है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट लंग रहता है इसके अंदर में, जो कि ये डिवाइड करता है ट्रैकिड्स आपका। तो गैस का जो एक्सचेंज जो होता है ना, तो वो लंग्स के अंदर में ही रहती है। तो ये सारा डिटेल में जो है आप लोग इस PDF में आप लोग देख सकते हो, पूरे डिटेल में आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। तो देखिए जो लंग्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक आपका जैसे कि इसमें एक राइट लंग और एक दूसरा एक लेफ्ट लंग आपका रहता है। तो मेनली यहीं पे जो है गैसेस का एक्सचेंज होती है। तो देखिए लंग्स के अंदर में मिलियंस ऑफ स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं अल्बियोल। अल्बियोल क्या रहता है, तो ये एक तरीके का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका रहता है। और इसके अंदर में जो है आपका अल्बियोल बेसिकली वो पार्ट होता है लंग का जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होती है। तो ये जो है मेन पार्ट आपका होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे होते हैं, और इसका किस तरीके से ये रेस्पिरेशन होती है, तो ये सारा डिटेल हमने जो है कोर्स में समझाया हुआ है वीडियो में, और आप लोग PDF से भी जो है इन सबको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये जो है आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए वही आपका जो पूछा गया था कि अल्वियोल जो रहता है ह्यूमन बींग्स के अंदर में, तो ये पार्ट होता है सिस्टम का हमारा, जो कि ये रहता है किसका, तो रेस्पिरेशन के लिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक्चुअली होता है। तो क्या होगा, आपको ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए न्यूट्रिशन के भी अलग रहते हैं, एक्सक्रिएशन के लिए भी अलग रहते हैं, उसके पार्ट्स रहते हैं। तो ये सारा चीज़ जब आप लोग डिटेल में देखोगे, तो आपको जो है क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, यानी कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो रिलीज क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखिए आपको अभी बताया ही था कि जैसे हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम लोग, यानी कि टेक करते हैं, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर आपको हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला आपका दिया हुआ है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स आउट। सेकेंड आपका दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स इन। तो देखिए जब हम लोग जो है रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, यानी कि सांस जब हम लोग अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय देखिए रिब्स का जो है मूवमेंट होती है। तो इनहेलेशन मतलब कि जब हम लोग एयर को इनटेक करते हैं तो उस समय देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जो रिब्स होता है हमारा, तो वो जो है अप मूव करेगा, यानी कि वो जो है डायफ्राम के आउटवर्ड वो मूव करता है आपका। तो इस मूवमेंट में जो है जो स्पेस रहता है ना चेस्ट कैविटी के अंदर वो डिक्रीज होता है और एयर जो है वो बाहर जिस तरीके से मतलब कि अंदर आपका रस करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये जो आपका दिया हुआ है इंस्पिरेशन का मतलब दिया हुआ आपका यहाँ पर जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं हम लोग, तो इस समय देखिए चेस्ट जो है एक्सपांड करता है और यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग दी इनहेलेशन का, और एक्सपिरेशन के दौरान देखिए इस समय क्या होगा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायफ्राम इस समय जो है रिलैक्स करता है। और ये आप लोग जो है फिजिकली अपने जैसे अनुभव करके भी देख सकते हैं आप लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन के समय, तो ये आपको उस समय जो है क्लियरिटी इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बात कही गई है इसके अंदर में कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव्स आउट। तो देखिए इनहेलेशन जब करते हो तो रिब जो है आपका वो अब बाहर की तरफ मूवमेंट उसकी होती है इस समय में। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। और एक्सकलेशन के समय में आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है कि जो रिब्स है आपका, तो ये जो है मूव्स डाउन यानी कि इनवर्ड की तरफ वो मूव करता है आपका। और इस समय जो डायफ्राम रहता है आपका तो वो ऊपर की तरफ ये मूव करता है। तो दोनों का यहाँ पे देखिए क्या होता है एक तरीके से उल्टा मतलब रहता है, यहाँ पर रिब्स अंदर की तरफ जाएगा और डायफ्राम जो अप की तरफ ये मूव करता है। तो इस समय जो मूवमेंट होती है तो इसमें देखिए जो स्पेस जो रहता है ना चेस्ट कैविटी के अंदर वो इंक्रीज करता है इस समय, और एयर जो है बाहर निकलता है आपका। तो एक्सलेशन समय रिब्स आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ऊपर तरफ रिब्स मूव करता है, लेकिन डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आप लोग अच्छे से याद रखना। इसमें रिब्स में पूछा गया है, अगला बार हो सकता है कि आपसे डायफ्राम के बारे में पूछे तो जस्ट इसका उल्टा आपका हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। तो क्या होगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द इनर लाइनिंग ऑफ द डैश हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली। यानी कि जो इनर लाइनिंग जो होते हैं ना ये किसकी बात कही जा रही है यहाँ पे, जैसे कि आप बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो देखिए उसके अंदर में जो है न्यूमरस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे कि हम लोग विली बोलते हैं हम लोग। तो जो इनर वॉल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें बहुत सारे जो है आउटग्रोथ ग्रोथ जो रहता है आप फिंगर लाइक रहता है आउट ग्रोथ रहता है, तो उसको विली बोलाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए पार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम का ही ये पार्ट रहता है। अब जैसे कि देखिए जो हम लोग फूड यानी कि जो इंटेक करते हैं हम लोग, तो स्टोमक में देखिए जैसे कि डाइजेशन तो एक्चुअली जैसे माउथ में फूड हम लोग जैसे ही लेते हैं हम लोग तो वहीं से उसका प्रोसेस जो स्टार्ट तो हो जाता है। लेकिन बाकी जो और भी जो प्रोसेस होता है आपके, तो वो सारा चीज़ होता है आपको जैसे स्टमक के अंदर में जो है आपका गैस्ट्रिक एसिड्स के मिक्स करता है तो वो फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है। और इसके बाद फिर देखिए जो आपके जैसे कि मतलब ऑब्जर्प्शन करना रहता है, फिर डाइजेशन के बाद जो है ऑब्जर्प्शन का काम रहता है। और साथ में जो है आपका इसके अंदर में जो है और भी बहुत सारा चीज़ होते हैं, तो वो सारा चीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में होती है। तो मेनली देखिए डाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ये जैसे माउथ से स्टार्ट तो होता ही है लेकिन मोस्टली जो डाइजेशन आपका जो रहता है ना तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ही होती है। और अगर बात किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो लार्जर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से क्या कौन से पार्ट होता है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका होता है और DJI आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो ड्यूडेनम जिजेलियम जिजेनम और इलियम आपका हो गया जो कि ये लॉन्गेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें आपको सीकम कॉलम और रेक्टम, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसमें देखिए कॉलन आपका सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो आप जो है फिगर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। और देखिए जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो रहता है तो ये इलियम में होती है जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है तो वो एनएस के थ्रू आपके बाहर ये आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए
ये सारा जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग डिटेल में और इसके रिगार्डिंग देख सकते हो, आपको जो है पूरा ये मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। तो जो इनर लाइनिंग जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें देखिए न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विली बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन अ डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीजेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसमें देखिए पूछा गया है आपका प्रोटीन का नाम पूछा गया हुआ है यहाँ पे, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको जो है पेप्सिन अब ये बोला जाता है। तो आप देखिए इसके रिगार्डिंग आप देख भी सकते हो कि जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, जो कि आपका ये एक प्रोटीन होता है। तो आप जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ देख भी सकते हो कि जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपका रहता है यहाँ पे स्टोमक के अंदर में, गैस्ट्रिक ग्लैंड का अगर देखिए हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका स्टोमक का जो लाइनिंग जो रहता है ना, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और ये जो है आपका एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। और इसके अंदर में जो है तीन चीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका माइक्रो किल करता है, दूसरा था पेप्सिनोजिन जो कि पेप्सिन अभी देखिए जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, तो ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका देखिए रहता है कि ये जैसे एचसीएल के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है और साथ में जब पेप्सिन में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है फूड का डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और तीसरा आप करता है मुकोसा आपका रहता है, जो कि एसिडिक लेवल को ये मेंटेन करता है। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है सभी फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपका ये टॉपिक पे क्लैरिटी रहेगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, किसी भी तरह से घुमा के वो पूछे तो आप लोग उसको इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था कि जैसे प्रोटीन का नाम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया था, है तो वो यहाँ पे आप पेप्सिन जो कि पेप्सिनोजीन से जब एचसीएल के प्रेजेंस में था आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको क्लियरिटी हो रहा होगा। और भी डिटेल में जानने के लिए जब आप लोग एक बार देखोगे आप लोग पूरा वीडियो को कोर्स में एनरोल्ड होगे तो आपको जो वहाँ पे पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। और बाकी ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में भी ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और इसी तरीके से जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कराते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और साथ में आपको ये एनालिसिस भी होता चले क्वेश्चन का लेवल आपका किस तरीके से था और आपको जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। और बाकी देखिए जो भी ये सारे जो सब्जेक्ट है आपके जो हमें ऑलरेडी कोर्स में बताया हुआ, तो उन सब का हमने ऑलरेडी पूरा क्लास फिनिश करा दिया है। तो आप लोग जो है वहाँ से आके आप लोग अर्लियर आके आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ भी हमने दिया हुआ है ताकि आप लोग जो अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सको। तो जैसे भी आप लोग करना चाहो आप लोग कर सकते हो, सभी का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।